Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is a recruitment update for you from Indian Army. You can see you need to visit the official website joinindianarmy.nsc.in. Once you will go here in the latest notification segment, bachon, you can see there are two latest updates. First one is from the 8th July, okay, and second is from the 9th July. So you can see here Short Service Commission Technical Woman 68, and this is SSC Short Service Commission Technical Men. So they are having recruitment for women and men both. ठीक है, इंडियन आर्मी में टेक्निकल रिक्रूटमेंट है. बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इफ यू आर हैविंग अ ड्रीम टू वर्क इन इंडियन आर्मी देन यस यू कैन गो हियर. ठीक है, डाउनलोड द पीडीएफ, यहाँ दोनों अवेलेबल है. आप दोनों में से किसी पे भी, इवन बोथ ऑफ देम, you can click and you can just check here. ठीक है, so once I will click here तो I will show you both of them one by one. पहले बात करते हैं वुमन की. So here we are having this recruitment is in Hindi as well and in English. तो ये 41 पेजेस का पीडीएफ है. इससे पहले के 21 पेजेस तक हिंदी में है, and from 22 here it is in English only. So you can see here it is talking about, this is the official website which I show you. Type of entry short service entry technical SSC WT woman. ठीक है, ये सब यहाँ मेंशन है. एज 20 से 27 इयर्स एज ऑन द 1 अप्रैल 27. ओपन फॉर अनमैरिड फीमेल ओनली. सेम थिंग यहाँ पे मैन के लिए भी है, वही एज लिमिट 20 से 27 ईयर अनमैरिड मेल. ठीक है, याद रखिए इस बात को. और यहाँ लिखा है इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन. सो दिस इज ओके, इंजीनियरिंग डिग्री इन नोटिफाइड स्ट्रीम जो यहाँ मेंशन है. वैकेंसीज टोटल 30 वैकेंसीज है. हाउ टू अप्लाई ये भी बताया है. एप्लीकेशन विंडो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है. 8 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. व्हेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द ओके, for the male candidates application window started from 9 July and it will be there up to the 7th August. ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई है मैंने, ज्वाइन इंडियन आर्मी, यही दिखाया था. यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो. वंस यू विल क्लिक हियर तो यहाँ पे ऑप्शन भी आएगा, नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाई ऑनलाइन, रजिस्टर अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन आपके पास आएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नाउ हियर सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग. क्या बोल रहा है, डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ कट ऑफ और परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग. अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. एप्लीकेशन पहले फॉर्म फिल करो, फिर शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर एसएसबी होगा, मतलब वो स्टाफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने, फिर मेडिकल एंड मेरिट लिस्ट और फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा. ये सारा प्रोसेस होगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में. लाइकली ड्यूरेशन एंड डेट्स फॉर एसएसबी 5 days ऑफ 5 day एसएसबी बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर. ठीक है, एंड देन हियर ओपन फॉर 2 weeks इन द सितंबर. प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी होगी, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी गया बिहार के अंदर. ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 49 weeks होगा फ्रॉम अप्रैल 27 टू मार्च 28. और स्टाइफंड रहेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग 56,100. ऐसे पहले भी हम नोटिफिकेशन पे डिस्कशन कर चुके हैं, जो लेटेस्ट आते हैं हर साल निकालता है इंडियन आर्मी टेक्निकल के लिए, और ये आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट देते हैं. तो रैंक आफ्टर ट्रेनिंग विल बी लेफ्टिनेंट ओनली एंड पे स्केल स्टाइफंड रहेगा 56,100. सैलरी ऑन कमीशनिंग, मतलब ये ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जो आपका सीटीसी रहेगा वो अप्रोक्स 17 to 18 लाख पर एनम एक्सक्लूडिंग फ्री मेडिकल कवर एंड ट्रेवल टू होम टाउन वंस अ ईयर. टाइप ऑफ कमीशन एसएससी. ठीक है, मिनिमम एंगेजमेंट पीरियड 10 ईयर का होगा, मैक्सिमम 14 ईयर का हो सकता है. ऑप्शन फॉर रिलीज आफ्टर 5 ईयर आप छोड़ सकते हो. फिर सेकंड रहेगा 10 ईयर के बाद और थर्ड रहेगा 14 ईयर के बाद. ऑप्शन फॉर परमानेंट कमीशन 10 ईयर के बाद रहेगा. अभी ये शॉर्ट सर्विस से बाद में परमानेंट में भी, मतलब परमानेंट कमीशन में भी आ सकता है. ठीक है, एप्लीकेशन है इनवाइटेड फॉर अनमैरिड फीमेल. यही बात अभी मैंने आपको बताई, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी में इंडियन नेशनल होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. एज लिमिट बता दिया 20 से 21 ईयर, 20 से 27 ईयर्स के बीच में. ठीक है, ओके, नाउ हियर दे मेंशन मोर थिंग्स. अब यहाँ कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखे. देखो ये वी नो वेरी वेल व्हेन इट इज फॉर द आर्मी तो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा ही. तो यहाँ इन्होंने लिखा है मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड दैट ए कैंडिडेट मस्ट एक्वायर बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग अकेडमी. 2.4 किलोमीटर की रन 13 मिनट्स में हो, पुशअप 15, पुलअप, ठीक है, 2 सिटअप, 25 स्क्वाट्स, लंग्स, और सब सारी चीजें उन्होंने यहाँ मेंशन की है. स्विमिंग, मतलब सारी चीजें यहाँ मेंशन है. तो ये फिजिकल तो बेसिक होना ही चाहिए. When we are talking about education qualification for applying to candidates who have passed the request engineering degree course or are in the final year of engineering degree course are eligible. तो अगर आप ऑलरेडी फिनिश कर चुके इंजीनियरिंग या फाइनल ईयर में है तो भी आप एलिजिबल हैं. Candidates studying in the final year of engineering degree course should be able to submit proof of passing engineering degree
ओके सेमेस्टर बाय 1 अप्रैल। तो आपको 1 अप्रैल 2027 तक आपका पास सर्टिफिकेट शो करना होगा, ठीक है। देन हियर प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी सच वो वहां शो करना होगा। देन हियर ऑल फाइनल ईयर appearing candidates whose final या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 1 अप्रैल आर नॉट एलिजिबल, ये भी इन्होंने क्लियर बता दिया है, ठीक है। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है ये भी लिखा है। फाइनल सेमेस्टर ईयर स्टडिंग कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली अलाउड इन एसएसबी, ओके। फिर बस वही बता रहा है बेसिक, और बता रहा है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये, ठीक है। बी बीटेक इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम में हो तो आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर, अब ये वही बात को रिपीट कर रहे हैं। वैकेंसीज यहाँ स्ट्रीम वाइज है, सिविल में अगर आप हैं तो ये सारे एलिजिबल है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 है। व्हाइल इफ यू आर फ्रॉम, ठीक है, और इफ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस तो ये सारे एलिजिबल हैं, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं, स्ट्रीम वाइज इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, ओके। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें ये सब इंक्लूडेड है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, यू कैन सी हियर इन द कंप्यूटर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सब इंक्लूडेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके। देन इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 3 वैकेंसीज हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 6 वैकेंसीज आर अवेलेबल हियर, ओके। देन यू कैन सी सिमिलरली फॉर द इलेक्ट्रिकल, यहाँ सारी आप देख सकते हैं, ओके। देयर आर लॉट्स ऑफ द ब्रांचेस, जो आपकी ब्रांच है आप यहाँ चेक कर लेना आप उसमें है कि नहीं। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी अलाइड ब्रांचेस है, और 9 इसके अंदर वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एरोस्पेस, एविएशन सब इंक्लूडेड है, ठीक है, ओके। बस कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एसएससी शुड रिमेन, ओके, कोर्स एज द कोर्स नंबर, मतलब आपको वहां लिखना होगा तो कोर्स नंबर इन्होंने मेंशन किया है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगाओ, ये जो जो बोल रहे हैं वो सब आपको करना होगा। फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी आर्मी रिजर्व द राइट टू शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द वैकेंसीज टू कॉल अप रेशियो फॉर ईच इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या स्ट्रीम, ठीक है। कट ऑफ होगी, उसके बाद में आपको बताएंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द फाइनल, मतलब अप टू ओवरऑल आपका जो बीई बीटेक में मार्क्स है उसके बेसिस पे एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है। देयर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू 6 सेमेस्टर और 3rd ईयर, अगर आप फाइनल ईयर में है तो वो ये भी बता रहे हैं कि भाई आपका जो क्यूमुलेटिव होगा वो 6 सेम या थर्ड ईयर तक का होगा, क्योंकि अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर एंड डेज आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन टू द वेबसाइट एंड सेलेक्ट देयर एसएसबी डेट्स, ठीक है। Available on a first come first serve basis, SSB center and data once selected will not be changed, ये भी बता दिया है। कंडक्ट ऑफ एसएसबी होगा, सिलेक्शन यहाँ ऑप्शन दिए इन्होंने कौन कौन से सेंटर हो सकते हैं, ठीक है। और फिर कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर, दोज हु क्लियर स्टेज 1 विल गो टू द स्टेज 2 ओनली, और जो स्टेज 1 में फेल हो जाएंगे वो वहीं से वापस लौट जाएंगे, ये भी इन्होंने लिख दिया है। ड्यूरेशन ऑफ एसएसबी इंटरव्यूज विल बी 5 डेज, तो यहाँ जब इंटरव्यू प्रोसेस होता है तो उसमें फिजिकल्स भी इंक्लूड होते हैं, मेडिकल भी होगा, मतलब सारी चीजें वहां इंक्लूडेड होती है, उसी के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ज्वाइनिंग प्री कमीशन ट्रेनिंग, फिर यहाँ प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी, फिर मेडिकल एग्जाम होगा, एंड देन हियर द फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर। तो यही सारी बात है, यहाँ सब इन्होंने बता रखा है। सीनियोरिटी के हिसाब से आप सारे इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ट्रेनिंग रहेगी, ट्रेनिंग में स्टाइफंड 56,000 के अराउंड रहेगा, ठीक है। लाइबिलिटी, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट 5 ईयर का होगा मिनिमम, और उसके बाद वो आपको लेफ्टिनेंट के बाद आपको प्रमोशन मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ये रहा, ठीक है, और फिर ये रहा टर्म्स। तो लेफ्टिनेंट मिलेगा, उसके बाद 2 ईयर के बाद आप कैप्टन पे जा सकते हो। मेजर मतलब आपके पास स्कोप ऑलवेज है क्या, इंप्रूवमेंट का और आगे प्रमोशन का, ठीक है। और स्टाइफंड ये आपको दिख रहा है। अगर हम बात करें पे स्केल की तो लेवल 10 का होगा 56,100 से 1,77,500 से स्टार्ट होगा, और लास्ट अगर आप रहते हैं तो आपके पास 2,50,000 तक का रहेगा। मिलिट्री एमएसपी मिलेगा, यहाँ सारी चीजें, अदर अलाउंसेस आपके पास होंगे जिसमें सब इंक्लूडेड है, टेक्निकल अलाउंसेस, ठीक है, और पैरा अलाउंसेस, तो सारे अलाउंसेस इंक्लूडेड है। तो ये इन्होंने सारा डिटेल में भी बताया है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इट इज मेंशन हियर ऑल द थिंग्स, ठीक है। सेम थिंग यहाँ इन्होंने मैन के लिए भी लिखा है, सेम टू सेम है, बस वही है, वो अनमैरिड मेल है, यहाँ अनमैरिड
फीमेल था। तो दोनों चीजों में सेम है, एज लिमिट भी वही है, इंजीनियरिंग के लिए भी वही बताया है, ठीक है। कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़े से चेंज हो जाएंगे, एनी बी बीटेक सेमेस्टर एग्जाम वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। वही नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप चेक कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर साइंस में 60 वैकेंसीज है, अगर हम बात करें इसमें सिविल में तो 75 वैकेंसीज है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज या श्योरली इंक्रीज है, सेम नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं है, बाकी क्राइटेरिया सेम टू सेम है, आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसीजर वही है, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो दिस विल बी, ये 9 जुलाई से स्टार्ट होगा, मतलब हो चुका है, और फीमेल वाला 8 जुलाई से स्टार्ट हो गया। ऑलराइट, फॉर मोर डिटेल्स जस्ट विजिट दिस वेबसाइट। कुछ नहीं करना है, सिंपल ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखो गूगल पे, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये आपके पास आएगा। नया नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, एंड बोथ आर अवेलेबल फॉर यू। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।